पहले सोच रहा हूँ कि आपको ये व्यू दिखा दूँ कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, उसके बाद बातों की शुरुआत करें। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्जों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी वाय इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माय डायरी। आप ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई, वो भी 48 आवर्स पहले, मतलब पूरा जहां देखे उसके 48 आवर्स पहले आप देख सकते हैं वहां। तो जल्दी से जाइए, हमारे पॉडकास्ट लफ्जों के मोती को फॉलो कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय द वे, व्यू कैसा है वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड आई एम थिंकिंग कि इसको थोड़ा सा परमानेंट लोकेशन बना ले अपने आने वाले वीडियोस के लिए। तो जैसे ही पसंद आता है मुझे बता दीजिएगा, तो क्या पता चले कि आगे ये सफ़र को हमें बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसी सुंदरता के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं। बस यूँ, ज़िंदगी में नींद कितनी ज़रूरी है और ज़िंदगी में ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है। पर अगर नींद ही मौत बन जाए तो? वैसे नींद मौत है ना, चंद पलों की, पर मौत है ना। कुछ पलों के लिए जिंदगी जो चल रही है वो पॉज मोड पे होती है, लगता है ऐसा। तो इसी गहरे ख्याल को थोड़ा अलग तरह से देखते हैं। नींद क्या है? जरा सी देर की मौत। नींद क्या है? जरा सी देर की मौत। और मौत क्या है? तमाम उम्र की नींद। मौत क्या है? तमाम उम्र की नींद। पर कभी कभार ना कुछ लोग वो मौत को अच्छे से गले भी नहीं लगा पाते। नींद की बात कर रहा हूँ, सुकून वाली नींद मिलती ही नहीं है, जगते ही रहते हैं, भगते ही रहते हैं। और जब मौत आती है तो फिर रियलाइज होता है कि हम अच्छे से सोए भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ खोए हुए थे, है ना। तो जब जिस वक्त जो करना है वो ही करो, अचीव दैट सेंस ऑफ पीस, कुछ भी करके। क्योंकि परेशान रहने से ना ही इश्क वापस आएगा और ना ही वो खोया हुआ सुख। अभी जो है आपके पास वो भी जा रहा है और मिल रहा है आपको सिर्फ दुख। तो परेशान रहने से कुछ भी नहीं होगा, बस इतना समझ लीजिए। एंड थोड़ी चीज़ें हैं जो करते रहिए ताकि आपको नींद अच्छे से आ जाए। ट्राई टू चेंज योर शेड्यूल, ट्राई टू ब्रिंग सम कंसिस्टेंसी। लेट्स से सुबह को जल्दी उठना है, या फिर थोड़ा सा वर्कआउट करना है, या फिर एक्सरसाइज करना है, या फिर शाम को एक इवनिंग वॉक पे जाना है। वो एक फिक्स शेड्यूल कर लीजिए, तो बॉडी को ना ऐसा इशारा मिलेगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक कंसिस्टेंसी है। तो धीरे धीरे करते करते चीज़ें आसान होने लगेगी। फिर दूसरी चीज़ जो मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ जब जब मुझे नींद नहीं आती, सिंपल, एक नॉस्ट्रिल से सांस ली, दूसरे से छोड़ी, अनुलोम विलोम, सिंपल 5 बार किया। और उसके बाद 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। 4 सेकंड के लिए सांस से अंदर, 7 सेकंड के लिए पॉज, एंड फॉर 8 सेकंड्स वेरी स्लोली यू रिलीज योर ब्रेथ। ये करते रहने से आपका जो वैसा वाला जो दिमाग है वो थोड़ा सा शांत होगा और फिर नींद आ जाएगी। पर नींद लानी है और यहाँ पे सांसों पे ध्यान देना है, वही करना है, ताकि सुकून वाली, थोड़े ही वक्त वाली पर सुकून वाली मौत आए। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं नींद की ही बात कर रहा हूँ। कुछ पल की सुकून वाली मौत मतलब नींद। अगर अच्छे से जीना है तो कुछ पल के लिए अच्छे से मरना पड़ेगा, यानी कि सच्चे से सोना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है, ठीक है। हम जब छोटे थे तो हमें ऐसा समझाया जाता था कि अरे इतना पढ़ लो फिर आगे तो ऐश ही ऐश है। मतलब 10th तक पढ़ लो फिर ऐश ही ऐश है, 12th तक पढ़ लो फिर ऐश ही ऐश है, कॉलेज ख़त्म कर लो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, जॉब मिल जाएगी फिर तो आहा। पर ये मज़े अब तक आए ही नहीं और फिर सज़े के सज़े ही मिल रहे हैं। आई ऐसा नहीं लग रहा है? और ऐसा करते करते हम बहुत बड़े भी हो गए हैं, और कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, है ना। तो कभी ज़िंदगी से एक शिकायत करने का ऐसा मन करता है कि क्यों है, तो क्यों ना पूछे पर शिकायत तो कर ले। पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, मेरी जान, पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, अभी तक नहीं उतरा बस्ता हमारा, अभी तक नहीं उतरा बस्ता हमारा, पढ़ाई चल रही है जिंदगी की। जिंदगी के एक्सपीरियंस ने मुझे इतना तो सिखाया है कि जब तक जिंदगी है
तब तक ये परीक्षा चलती रहने वाली है, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी और सिखाती का नाम भी जिंदगी है, तो वो तो चलता ही रहने वाला है। तो इसका सल्यूशन क्या? क्योंकि सिर्फ परेशान होते रहेंगे तो जिएंगे कैसे? सिंपल चीज़ है समझनी कि अगर ये सीख मिलते रहने वाली है और ये बस्ता हमें कहीं ना कहीं वो भार देने ही वाला है या वो बोझ देने ही वाला है, तो इतना समझना है कि जो हमने सीख लिया है उसको एब्जॉर्ब करना है और जो ज़रूरी नहीं है उसको जाने देना है। बोझ नहीं रखना है, यहाँ पे अनलर्निंग करते रहना है, रीलर्निंग करते रहना है और फिर आगे बढ़ना है, ताकि सीख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और आगे बढ़ते गए, ताकि वो बोझ ना लगे, ताकि ज़िंदगी मौत सी ना लगे, ज़िंदगी ज़िंदगी जैसी लगे, जीने लायक लगे। तो बस सीखते रहो, एब्जॉर्ब करते रहो और निकालते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसी का नाम ज़िंदगी है। ठीक है, ठीक है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस कि मैंने अपनी डायरी में जो लिखा है वो और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उन दोनों में लंबे कद की बात है। फ़िलहाल मैं जहाँ पे बैठा हूँ वो है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा। उसके बिल्कुल पीछे वाले एरिया में हूँ, विच इज़ बुर्ज पार्क। और जो बात मैं कहने वाला हूँ वो भी कहीं ना कहीं कद की ही बात है, कड़वाहट वाली पर सच्चाई वाली और ऐसे लोगों से दूर रहने वाली। तो ज़रा गौर फरमाइए। काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग, इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग, काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। ऐसी टांगों का लंबा चलना नहीं होगा, वो आपको और मुझे दोनों को पता है। पर जैसे ही हमें पता चल जाए कि ये इस तरह के इंसान हैं तो उनसे दूर रहिए। भले ही बहुत प्यारे हो, मतलब बहुत न्यारे लगते हो और ऐसा लगे कि अगर ये ज़िंदगी में नहीं होंगे तो सबसे बड़ा लॉस होगा, पर इनके होने से भी आपका ऑलरेडी लॉस हो रहा है। सो ठीक है, थोड़े वक्त के लिए उनके बिना रह लेंगे, पर अपना कद छोटा नहीं करेंगे, अपने आप को ऐसे जाने नहीं देंगे, है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे अपने पैर देना और कहाँ से पैर आगे बढ़ाते रहना। ठीक है, ठीक है। देखो, बहुत फिलोसॉफिकल और बहुत हैवी बातें हो गई है, जिसमें हमने हीलिंग पा ली है या फिर शुरुआत तो कर ही दी है। अब जब हीलिंग आ जाती है तो अपने आप पूरे जहाँ से आपको प्यार मिलना शुरू हो जाता है। तो प्यार की बात करते हैं ना, शकील बदायूनी साहब की बात आपको सुनाता हूँ जो मेरे दिल के इतने करीब है। ओहो हो, किसी की मुस्कान ना इतनी सुंदर होती है कि ऐसा लगे कि यार इस मुस्कान को जिंदा रखने के लिए ना हम एक गंदा जोक भी मार ले और वो एकदम फिल्मी या फिर कितना गंदा जोक था, एंड देन दैट पर्सन लाफ्स लाइक अ बेबी एंड देन यू आल्सो स्माइल लाइक अ बेबी। बस उस मुस्कान के लिए एक छोटी सी बात, तुम फिर से उस अदा से अंगड़ाई लेके हंस दो, तुम फिर से उस अदा से अंगड़ाई लेके हंस दो, आ जाएगा पलट कर गुजरा हुआ ज़माना, आ जाएगा पलट कर गुजरा हुआ ज़माना, तुम फिर उसी अदा से अंगड़ाई लेके हंस दो। मतलब ये तो सिर्फ मुस्कान लाने वाली बात है, पर कुछ लोग ऐसे अंगड़ाई लेते भी हंस लेते हैं ना, या फिर मुस्कुरा देते हैं, ओए होए, मतलब, या फिर देयर आर फ्यू पीपल कि जो अपने बाल खुले रखते हैं और फिर ऐसे बांध देते हैं, और फिर या तो आप शाहरुख खान बन जाते हो और कहते हो कि रहने दीजिए ना, आपके बाल खुले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एकदम फिल्मी, है ना। या फिर वो जिस अदा से अपने बालों को बांधते हैं वो अदा ही कुछ अलग होती है, क्योंकि उनका ध्यान बालों को बांधने की जगह पे कहीं और होता है और बड़े नेचुरली करते हैं। मतलब कैसे कर लेते हैं। अब ये छोटी छोटी बातों को नोटिस करना वो भी तो प्यार है ना, वही तो चाहिए जिंदगी में, ताकि इंसान जिंदा है वो तकाजा मिलता रहे। बाकी समझो ना कि हमारे आसपास इतनी खूबसूरत घटनाएं हो रही है और फिर भी हम नोटिस ना करें, तो क्या हम सच में जिंदा है? तो ये भी एक छोटा सा एस्पेक्ट है जिंदा होने का। मतलब सोचो ना कि आप कहीं से जा रहे हैं और एक कपल हाथों में हाथ रख के चल रहा है, इसमें लड़के को सामने से दिख रहा है कि एक व्हीकल आ रहा है और लड़की बिल्कुल बाजू में है और थोड़ा सा रिस्की है मामला, तो वो अपने आप को यहाँ से लगता है और वहाँ पे बाजू में रखता है ताकि उसको शायद चोट ना लग जाए। नाउ दैट्स सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर। या फिर लड़की ऐसा कुछ कर लेती है, या फिर कोई भी ऐसा कुछ कर सकता है, बिकॉज प्यार प्यार है, कोई भी जेंडर हो, है ना। तो ऐसी खूबसूरती आप देखो और आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, मतलब मेरी जान तुम जिंदा हो,
है ना, उस छोटे से बच्चे को हंसता हुआ देख, या फिर उस पंछी की किलकिलाहट को सुन के तू अगर अपनी आंखों को सेकता है और ऐसे मुस्कुराता है तो तू जिंदा है, और तुझे क्या चाहिए? हाँ देखिए, प्यार की बात तो हो गई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं। मतलब ज़रा सोचो ना, इस पूरे सफ़र में हमने पहले हीलिंग किया, फिर अपने आप को प्यार दिया, अपनी वाइब ठीक की, और अब मोटिवेशन, थोड़ा सा पुश, और फिर ओहो क्या ही ज़िंदगी। तो वही बात आपको सुनाते हैं। हाँ, निसार इटावी साहब ने ये बात लिखी है कि वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धाराओं के, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धाराओं के। क्या है आसान है? शायद नहीं, पर जो बदलती धारा के साथ अपनी वो नाव हल्की सी मोड़ दे और चट्टानों में जाने की जगह पे कहीं और अपने आप को छोड़ दे, पर वो चलता जाए, रुक ना जाए, वो किनारे का हकदार है। शायद आपने सोचा था इस किनारे जाना है, पर आप चलते चलते वहां पे पहुंच गए, पर आप कहीं पे पहुंचे तो हैं, आप रुके नहीं हैं। अगर रुक गए होते और वो बहाव बड़ा हो गया होता तो शायद आपकी नाव टूट जाती, पर आप चलते गए और आप किनारे के हकदार हो गए, सिंपली बिकॉज आपने अपने आप को जाने नहीं दिया। आपने अपने आप को बस चलाते गए, एक धारा के हिसाब से बदलाते गए और वहाँ पे पहुँच गए। और अगर वो किनारा पसंद नहीं है तो फिर चलते चलते वहाँ पे पहुँच जाना, पर किनारे पे पहुँचना तो ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है चलते रहना। चलोगे ना मेरी तरह मेरे साथ? चलिए, जाते जाते एक ऐसी बात आपको सुनाता हूँ कि जो ज़िंदगी की चाबी है, एक ऐसी चाबी कि जिसको आपने पा लिया ना तो मन के हर ताले खुल जाएंगे, और अगर नहीं पाया तो बस ऐसे ही तो बीच में झूल जाएंगे, है ना। तो इस चाबी को सुन लिया और अपने आप में बुन लिया, बात ख़त्म। हमें ज़िंदगी में बहुत सारे लोग चाहिए, और बहुत प्यार है हमारे मन में तो वो प्यार देने लेने वाले लोग चाहिए, सच्चे अच्छे, है ना। पर हर इंसान हमारी ज़िंदगी में रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, और वो डिज़र्व भी करता हूँ हमारी ज़िंदगी में रहने को, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो क्या करें? बस थोड़ा सा अन्ना चौकन्ना रह के आगे बढ़े, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, या फिर कभी कभार हर्ट हुए फिर सीख ले और फिर आगे बढ़े, पर सोच समझ के आगे बढ़े, है ना। तो उसकी बात करते हैं, बहुत सुंदर बात है कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए, इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए। उबैदुल्ला खान हलीम ने लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है कि मन को सुकून मिल गया, बात खत्म। फिर ओवरडू करोगे ना किसी भी चीज को, पिटोगे। न प्यार न नफरत, कोई भी चीज ओवर नहीं करनी है। मजा आ गया बस अब निकल लो, क्योंकि लालच बुरी बला है, ये किसी ने सही कहा है। तो उस बला का अगर आपको हकदार नहीं बनना है तो बस सुकून पा लिया, जी संभल गया, अब नई शुरुआत, अब आगे बढ़ो, अपने आप को संभालो और फिर चलते चलो, वही है जिंदगी। पर अगर वहीं पे रुक गए और बस अरे मुझे ज़्यादा चाहिए, तो तुम गए, और उसका नाम नहीं है जिंदगी। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उसके साथ साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम कि पॉडकास्ट कैसा लगा। आपके जितने भी मैसेजेस या ईमेल्स आते हैं उनको पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई एम टोटली ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज मैसेजेस एंड ईमेल्स जो मुझे मिलते हैं अराउंड दीज पॉडकास्ट्स, या फिर कोई भी अलग वीडियो आपको पसंद आया हो, राइट। सो कीप देम कमिंग। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।